हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे DM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जिन बच्चों का अभी RPF कांस्टेबल का एग्जाम बाकी है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा। शायद ये आज लास्ट डेट है जो कि RPF कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि ब्रह्मांड, क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है। जो ब्रह्मांड है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक ना। ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अपरमाणु कण जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आप लोग को याद रहेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जबकि कहीं कहीं दोस्तों मिलता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन जो कि प्रोटॉन की खोज करता है, ठीक ना, आप लोग को याद रहेगा। लेकिन कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी दे देगा। जेम्स सेडविक किस चीज की खोज करते हैं? तो ये न्यूट्रॉन की खोज करते हैं। किस चीज की खोज करते हैं? तो न्यूट्रॉन की, ठीक ना। और जे थॉमसन, तो ये जे थॉमसन करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये आपका 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। और भारत के पूछेगा तो ये भारत की सबसे तीसरी बड़ी लंबी नदी है, ठीक ना। और लेकिन दक्षिण भारत का पूछेगा तो ये सबसे लंबी नदी। ये कहाँ से नहीं, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? ये त्रिम्बकम की पहाड़ी जो कि नासिक में पड़ता है, मुंबई, ठीक ना। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिम्बकम की पहाड़ी से, जो कि नासिक में पड़ता है, मुंबई में, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले। और ये 7 स्टेट से गुजरता है दोस्तों। ये वो कितने स्टेट से थी होता है? तो ये 7 राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो जब 2011 में जनगणना हुआ था उस टाइम भारत की साक्षरता दर 74% था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 74%, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप लोग को अगर ये क्लास बढ़िया अगर लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगला नंबर प्रश्न है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, है रोग जनक, ठीक ना, रोग जनक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? ये आपका नई दिल्ली में। कहाँ है? तो ये दिल्ली में है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी हुआ था, 28 जनवरी ये 1950 को, ठीक ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो राष्ट्रपति है उनको उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगरमच्छ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मगरमच्छ। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य आपातकाल को, ठीक है। राज्य आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो हमारे हर एक स्टेट में आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति शासन को ही बोला जाता है संवैधानिक आपातकाल, या उसी को आप लोग बोल सकते हैं राज्य आपातकाल, ठीक ना, याद रहेगा। राष्ट्रपति शासन लागू किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा, ठीक है। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वो अनुच्छेद 356 के अनुसार, और राष्ट्रपति शासन को ही लागू जो होता है राष्ट्रपति शासन, उसी को ही राज्य आपातकाल बोला जाता है। या तो आप उसे बोल
सकते हैं संवैधानिक आपातकाल, ठीक ना। ये 356 के अनुसार लागू होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा? ये 352 राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अब वित्तीय आपातकाल तो ये 360, वित्तीय आपातकाल ये 360 अनुच्छेद के द्वारा लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका, ठीक ना। बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग डैश कहलाता है? आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को मिलकर क्या बनता है? तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। किसने किया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, माल और सेवा कर, माल और सेवा कर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जो 2011 में जनगणना हुआ था दोस्तों, जनगणना कितने साल पर होता है? तो ये 10 साल पर होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर है अपना बिहार। इसका राइट आंसर है ये अपना बिहार। कितना है? तो ये दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक ना। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है आपका पड़ जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक बिहार पड़ जाता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेकेलाइट, ठीक है। सबसे कम विद्युत चालक, चाहे सबसे कमजोर विद्युत चालक किसका है? तो बेकेलाइट का, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राहुल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तो राहुल, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अध्यक्ष करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कौन करते हैं? तो अध्यक्ष करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूंनामा पुस्तक जो है किसके द्वारा रचित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम, ठीक है। इसका राइट आंसर गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने। ये गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? ये बाबर की पुत्री थी। ये कौन थी? बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की ये बहन थी, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इसका राइट आंसर है ये इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। ये कौन सी नदी थी, नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिकांश भाग पाया जाता है आपका और राजस्थान में, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से होते हुए ये बहती है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1936 में। इसका राइट आंसर 1936। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है यज्ञ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अश्वमेध यज्ञ, ठीक ना दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ।
दोस्तों अगर आप लोग को ये क्लास बढ़िया लग रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसी लग रही है। आप तो लोग दोस्तों कमेंट नहीं करते हैं, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।